हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लिया है 1 से लेके 10 नंबर 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो इसे हमें मल्टीप्लाई है तो कैसे करना है। तो क्या करो, ये जो 2 दिया है, ये जो 6 दिया है, उसको नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आएगा, 2 में 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। ये जो 12 आया उसको यहाँ पे लिख दो 12। अब इसके बाद जो डेसिमल है उसको काउंट करो कि कितने नंबर बाद हमारा डेसिमल है। तो ये हमारा 2 है तो 2 को हम लोग काउंट करो कितने बार है, एक बार, एक, उसके बाद दूसरे नंबर पे डेसिमल लगा। तो यहाँ क्या है, एक नंबर के बाद राइट से लेफ्ट जाना होगा। तो एक नंबर के बाद हमारा डेसिमल लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया 2 और 6 के 12 जो आया है, उसमें एक नंबर के बाद राइट से लेफ्ट जाते हुए, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। यानी बोलो तो 1.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, सेकंड नंबर है 8 मल्टीप्लाई 4.6। इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी एज इट इज कर दो 8 मल्टीप्लाई 46। तो 8 मल्टीप्लाई 46 क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, 4 8 से 4, 8 को 32 और 4 36, 368 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, ये जो डेसिमल लगा है यहाँ पे कितने नंबर के बाद लगा है, एक नंबर के बाद पहला नंबर, उसके बाद हमारा तो यहाँ पे डेसिमल लग गया, तो एक नंबर के बाद। तो जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके लाए हैं उसमें राइट से काउंट करेंगे और एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। बोले तो पहला नंबर और एक और इसके बाद हमारा एक नंबर के बाद ही डेसिमल लगा है यहाँ पे, और ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर। तो हम लोग इससे मतलब नहीं है, हमको राइट साइड से लेफ्ट जाना है, ना कि इधर से इधर जाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा दे, नहीं भैया, इधर से इधर काउंट करेंगे। दूसरा हमारा का आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्या हमारा, 2.71 मल्टीप्लाई 5। इसको मिटा दो। तब यहाँ भी क्या करो, 271 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 7 5 जा 35, 3 और 5 2 जा 10 और इतना आ जाएगा 1355। अब इसमें कैसे हम लोग डेसिमल लगाएंगे, अब देखो काउंट करो क्या है, एक, अरे दूसरा, एक, ये दो। अब दो नंबर के बाद हमारा डेसिमल लगा यहाँ पे, तो यहाँ भी एक दो, दो नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 13.55। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, तीसरा हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चौथे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 1.3 मल्टीप्लाई 10। इसको कैसे सॉल्व करें, तो एज इट इज 13 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 130। अब इसके बाद कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा, एक नंबर के बाद, तो यहाँ पे लगा दो। तो ये डेसिमल के बाद जीरो है, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो अकेला हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 13 हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, ये सबको मिटा दो। अब इसके बाद 4 नंबर तक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 36.8 मल्टीप्लाई 10। तो हम लोग इसको कैसे करें, तो 36 368 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 3680। अब इसके बाद यहाँ लिख दो। अब इसके बाद हम लोग कितने नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 368। इसको भी आंसर बोल सकते हैं, ये भी आंसर हो गया हमारा, दोनों आंसर हमारा हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4.28 मल्टीप्लाई 100। तो 428 मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्या आ जाएगा 42800। अब इसके बाद यहाँ लिख दो 42800। कितने नंबर के बाद डेसिमल है, दो नंबर के बाद, तो हम लोग यहाँ दो नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो क्या बचेगा इतना, डेसिमल के बाद कितने भी जीरो हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्या है, 2.3 मल्टीप्लाई 0.3।
इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे करें, तो इसमें भी परेशान नहीं होना है। हमारा 23 मल्टीप्लाई 3 कर दो सबसे पहले, ठीक है। तो इसको करेंगे 3 3 जा 9, 69, यानी 69 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, कितना नंबर के बाद डेसिमल लगा, इसमें कंफ्यूजन है, दोनों जगह डेसिमल है। तो यहाँ एक और यहाँ भी एक नंबर के बाद, तो इसका एक नंबर के बाद और इसका एक नंबर के बाद दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 2। तो जब दोनों को जोड़ने के बाद इसके बाद इसमें पहले वाले में कितने नंबर के बाद हमारा डेसिमल लगा, इसमें हमारा कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। काउंट करने के बाद दोनों जोड़ के उसके बाद ये जो टोटल आया उसमें उतने उतने नंबर के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। और जितना काउंट करना है हमको राइट साइड से काउंट करना है। तो अब हमारा कितना 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1 और ये 2, यानी यहाँ पे डेसिमल लगेगा। अब डेसिमल यहाँ पे लग रहा है तो इसके आगे ऐसे नहीं लिख सकते, डेसिमल 69 ये लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो इससे आगे हम लोग 0 लगा देते हैं, इससे हमें दिक्कत नहीं होती। एक हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, 8 हमारा क्या है 0.1 मल्टीप्लाई 51.7, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 51, हाँ 517, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 517, एज इट इज यहाँ लिख दो। अब इसके बाद डेसिमल काउंट करो, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 और 1 मिलकर 2, तो हमें 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा 1 2, यहाँ पे लगा देंगे, यानी 5.17, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। तब इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो 13 में 31 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे लिख लो 3 1 9 और यहाँ पे 3 प्लस करो 3 9 1 10 0 4 4 0 3 आ जाएगा। अब डेसिमल कैसे लगाए, एक डेसिमल यहाँ है, एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ है, एक नंबर के बाद यहाँ है, यानी 1 + 1 यानी 2, तो हमें 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना 1 2, यानी 4.03, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमें सॉल्व करना है। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, 0.9 मल्टीप्लाई 100, तो हम लोग को क्या करना, 9 मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्या आ जाएगा 900, तो यहाँ लिख लो 900। अब इसके बाद हमारा डेसिमल काउंट करो, कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद, तो हम लोग एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे बस, यानी बोले तो 90। और डेसिमल के बाद 0 लगा होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यही पे होता 90.001 तब हम लोग इसको नहीं हटाते, हम लोग ऐसे लिखते, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे 90.00 इस तरीके से, तो इसको हम लोग 90 लिख दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन होता है।